दोस्तों, भारत का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान, जिसे HAL एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA भी कहा जाता है, ये पूरे विश्व की खबरों में सबसे ऊपर है। भारतीय मिलिट्री को AMCA एक तोहफे के रूप में मिला है। दोस्तों, पहले कई नए 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान भी विश्व प्रसिद्ध हुए, जैसे कि दक्षिण कोरिया का KAI KF-21 और तुर्की का TAI TF कान। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत का अपना AMCA प्रोजेक्ट क्या है और इसका भविष्य में भारतीय वायुसेना पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी रोमांचक होने वाली है, क्योंकि इस पर हमारे देश की सुरक्षा निर्भर करती है। आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं आखिर AMCA प्रोजेक्ट का इतिहास क्या है। AMCA प्रोजेक्ट की शुरुआत 2010 में हुई थी। उस समय भारतीय वायुसेना और रूस की सुखोई कंपनी मिलकर एक 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाने की योजना पर काम कर रही थी। हालांकि यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से सफल नहीं हो सका, लेकिन इस दौरान किए गए अध्ययन और डिजाइन के प्रयासों ने AMCA के लिए एक मजबूत नींव रखी। यह बताता है कि भारत ने कितनी मेहनत और लगन से अपने विमानन क्षेत्र में उन्नति करने की कोशिश की है। 2013 तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA ने मिलकर इस परियोजना पर काम करना शुरू किया। 2014 के अंत तक डिजाइन का प्रारंभिक चरण पूरा हो चुका था और इसे भारतीय वायुसेना के सामने प्रस्तुत किया गया। 2015 तक डिजाइन को अंतिम रूप दिया गया, जिसमें एक जुड़वां इंजन, हीरे के आकार के पंख, VTEL और एकल पायलट के लिए कैनोपी वाला विमान शामिल था। इस प्रगति से यह स्पष्ट होता है कि हमारे वैज्ञानिक और इंजीनियर कितने प्रतिभाशाली हैं। दोस्तों, इसके बाद 2016 में भारतीय वायुसेना ने इस डिजाइन को स्वीकार कर लिया। इस विमान का मुख्य उद्देश्य सुखोई Su-30 MKI को बदलना था। सुखोई 30 का भारतीय संस्करण बहुत ही उन्नत और शक्तिशाली है, इसलिए AMCA को इसे रिप्लेस करने के लिए बहुत एडवांस और आधुनिक होना चाहिए। यह दिखाता है कि भारत ने कितनी बारीकी से अपनी जरूरतों को समझा है और उसी के अनुसार कदम उठाए हैं। दोस्तों, AMCA का डिजाइन बहुत ही एडवांस है और इसमें कई विशेषताएं शामिल हैं जो इसे 5वीं पीढ़ी के विमान के रूप में स्थापित करती हैं। इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स शामिल हैं, जैसे कि पहला कंपोनेंट है एडवांस्ड एयर इंटेक्स। नए डिजाइन वाले इंटेक्स, जिन्हें डाइवर्टरलेस सुपरसोनिक इंटेक्स DSIs कहा जाता है, रडार सिग्नेचर को कम करते हैं। इससे विमान को दुश्मन के रडार से छुपाने में मदद मिलती है। दूसरा कंपोनेंट है फ्लाई बाय ऑप्टिक्स सिस्टम। वजन कम करने के लिए पारंपरिक वायरिंग को फाइबर ऑप्टिकल केबल्स से बदला गया है। यह विमान को और भी हल्का और तेज बनाता है। AMCA का तीसरा और आखिरी कंपोनेंट है एडवांस्ड रडार। इसमें घरेलू रूप से उत्पादित ESA रडार का उपयोग किया गया है, जो HAL तेजस जैसे अन्य भारतीय विमानों में भी परीक्षण करता है। इससे हमारी वायुसेना को बहुत फायदा होगा। दोस्तों, आपको AMCA के भविष्य के बारे में बताते हैं। AMCA का विकास 2 चरणों में होगा। पहले चरण Mark 1 में विभिन्न विदेशी सिस्टम्स का उपयोग किया जाएगा। दूसरे चरण Mark 2 में और ज्यादा एडवांस्ड इंटरनल सिस्टम्स और घरेलू रूप से उत्पादित तकनीक का उपयोग किया जाएगा। यह एक स्मार्ट रणनीति है जिससे हम तेजी से उन्नति कर सकेंगे। दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि भारत की योजना है कि 2027 तक पहला प्रोटोटाइप तैयार हो जाए और 2029 तक पहला उत्पादन विमान तैयार हो जाए। इस योजना के अनुसार कुल 125 विमानों का उत्पादन होगा, जिसमें से Mark 1 वर्जन 2 स्क्वाड्रनों को लैस करेगा और Mark 2 वर्जन 5 और स्क्वाड्रनों को लैस करेगा। यह दिखाता है कि हमारे पास एक स्पष्ट और मजबूत योजना है। दोस्तों, आइए इसको और गहराई से जानते हैं। AMCA का Mark 1 वर्जन 2 जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजनों द्वारा संचालित होगा, जो प्रत्येक 90 किलो न्यूटन की शक्ति का उत्पादन करेगा। भविष्य में Mark 2 वर्जन में इन इंजनों को अधिक शक्तिशाली घरेलू या जॉइंट वेंचर डिजाइन द्वारा रिप्लेस किया जाएगा, जिसका लक्ष्य 110 किलो न्यूटन का उत्पादन करना होगा। यह हमारे विमान को और भी शक्तिशाली बनाएगा। दोस्तों,
AMCA का महत्व केवल इसकी तकनीकी क्षमताओं में नहीं है, बल्कि यह भारत की आत्मनिर्भरता और विदेशी निर्भरता से मुक्त होने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह विमान भारतीय वायुसेना की शक्ति को बढ़ाएगा और इसे आधुनिक युद्ध की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाएगा। इससे हमारा देश और भी मजबूत और सुरक्षित बनेगा। दोस्तों, आखिर में AMCA परियोजना भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह न केवल भारतीय वायुसेना को एक एडवांस और नवीनतम लड़ाकू विमान प्रदान करेगा, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और तकनीकी क्षमताओं को भी बढ़ाएगा। इस परियोजना की सफलता भारत को वैश्विक विमानन उद्योग में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाएगी और इसे एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाएगी। दोस्तों, यह हमारे देश के लिए गर्व की बात है। आपको इस विषय पर क्या लगता है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।